नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक इन्फॉर्मर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफबीए वर्सेज एमजीडी बांग्लादेश प्रीमियर लीग के बीच जो मैच होने वाला है उसकी। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल सस्पेंड हो चुका है, तो सारे यूजर्स में मोस्ट ऑफ द यूजर्स अभी भी नहीं ज्वाइन हुए हैं। ऑलमोस्ट 40,000 के आसपास ज्वाइन हुए हैं, जबकि पहले 3 लाख सब्सक्राइबर थे। तो जल्दी से आप जाके टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि फाइनल अपडेट और बाकी सारे मैचेस की इन्फॉर्मेशन सब कुछ वहीं पे आनी है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो तो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा एक और मेथड है, वो ये कि आप जाइए टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @ क्रिक इन्फॉर्मर SIDDHANT, क्रिक इन्फॉर्मर सिद्धांत सर्च करेंगे। वहां पे सेम इसी यूजर नेम का 38,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा। हो सकता है वो काउंट और ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लगातार यूजर जुड़ते जा रहे हैं और अभी 2 दिन के अंदर 38,000 फिर से यूजर जुड़ चुके। तो इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको सारा कुछ अपडेट मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, BPL कवर करने का मेरा मन नहीं था, लेकिन काफ़ी आप लोग के मैसेजेज आए कि नहीं सर करिए। तो देखिए, BPL का सबसे बड़ा रिस्क होता है अनएक्सपेक्टेड पिच कंडीशन होता है कई बार, और दूसरा मैचेज भी अनएक्सपेक्टेड चलते रहते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी रिस्की मैचेज होते हैं। इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ग्रैंड लीग पे फोकस कीजिएगा। स्मॉल लीग के लिए काफ़ी रिस्की मैच होगा। उसका रीजन होता है, आप देखेंगे कोई विकेट सुबह है, मैच हो रहा है जो दोपहर को, उसमें हाईली स्पिन फ्रेंडली है और थोड़ा सा ड्यू फैक्टर आया और उसके बाद बैटिंग एकदम से ईजी हो जाता है, जबकि नॉर्मली इतना ज़्यादा ड्यू फैक्टर का मतलब कि इफेक्ट कहीं नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क इनका रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात करते हैं। तो मैच होने वाला है शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में, और ये विकेट इस सीजन अभी 4 मैचेज हुए हैं और चारों में देखिए टाइमिंग के हिसाब से अलग अलग बिहेव कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो आफ्टरनून के मैचेज हैं, ये वाला मैच भी आफ्टरनून में होने वाला है, उसमें स्पिनर्स को यहाँ पे ठीक ठाक मदद मिल रहा है, टर्न मिल रहा है, और इवन पेसर्स भी विकेट लेके जा रहे हैं। मतलब बॉलर्स को ज़्यादा मदद मिल रहा है। थोड़ा बहुत धूप के कारण जो क्रैक्स हैं वो खुल जा रहे हैं, और जिसके कारण थोड़ा बहुत अनइवन बाउंस भी है और स्पिनर्स को टर्न भी है। इवन जो पिछला मैच हुआ था आफ्टरनून वाला, उसमें तो इतना ज़्यादा टर्न था कि इवन पार्ट टाइमर्स से बॉलिंग करवाई जा रही थी, वो जो कभी कभारी बॉलिंग करते हैं, जैसे मोनिमुल हक, वो बॉलिंग करने आ गए थे। तो इतना ज़्यादा टर्न था पिछले मैच में। तो अगर वैसा कुछ विकेट हो जाता है तो अच्छा खासा स्पिनर्स को एडवांटेज देगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। हालांकि वैसा रहेगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेज अच्छे खासे हैं कि विकेट फर्स्ट मैच में मतलब आफ्टरनून वाले मैच में थोड़ा सा स्लो होना चाहिए और बैटिंग कठिन होगा। तो उस हिसाब से आप टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन GL पे ही फोकस कीजिएगा कि क्योंकि स्मॉल लीग में कई बार, क्योंकि इसमें क्या हो जा रहा है कि साम वाले मैच एकाएक हाईली बैटिंग फ्रेंडली हो जा रहे हैं, और गलती से वैसा विकेट नहीं हुआ कि एकदम स्पिन फ्रेंडली हो, तो आपकी पूरी टीम की लुटिया डूब जाएगी। तो सीधे सीधे ये स्ट्रेटजी आप GL में अपनाइएगा। स्मॉल लीग खेलना यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि लास्ट के 4 मैचों पे क्या हुआ था। तो आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट मैच हुआ था आफ्टरनून गेम था, तो यहाँ पे CGC ने 125 पे 8 किया, बारिश हॉल 126 पे 6, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 8 विकेट मिला। फिर वही उसी विकेट पे शाम को मैच होता है, MGD जो है वो 183 पे 6 करके जाती है, KLT 186 बना के चेज भी कर जाती है। मतलब जहाँ पे शुरुआत में 130 भी नहीं बन रहे थे फर्स्ट मैच में, वहाँ पे 186 आराम से चेज डाउन हो गया। पेसर्स को 8 विकेट मिला, स्पिनर्स को 1 विकेट मिला। फिर अगले दिन जो आफ्टरनून वाला मैच होता है, उसमें SYS 96 बनाती है, CB 97 पे 8 बना पाती है, पेसर्स को 6, स्पिनर्स को 11 विकेट मिलते हैं। यानी अच्छा खासा यहाँ पे टर्न हो रहा था। 100 रन भी बनाना मुश्किल हो गया था फर्स्ट मैच में, लेकिन सेकेंड मैच में CGC की टीम आती है, 161 बना देती है। MGD की टीम कुछ खास बैटिंग नहीं करती है, 131 बनाई, पेसर्स को 9, स्पिनर्स को 7 विकेट। तो इस ट्रेंड से अगर देखें, इवन कैप्टन भी बोल रहे हैं कि आफ्टरनून वाले मैच में स्पिनर्स को अच्छा खासा मदद है, और इवन मतलब चेंज ऑफ पेस बॉल
वाले बॉलर्स भी विकेट लेके जा रहे हैं। ओवरऑल आप मान के चलिए कि फर्स्ट मैच में बैटिंग उतना ईजी नहीं होगा, उस हिसाब से तब आप टीम बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं एफबीए टीम के प्रीव्यू की। पिछले मैच में जीत जरूर हासिल किया था, लेकिन देखिए बैटिंग इनका थोड़ा सा अनबैलेंस दिखाई दे रहा है, बड़े नामों को मिस कर रहे हैं। हालांकि इस मैच में क्रिस गेल जरूर आ जाएंगे, ज़्यादा चांसेज हैं, क्योंकि टीम से जुड़ चुके हैं, तो गेल के आने से थोड़ा मजबूती जरूर मिलेगा, लेकिन उनका भी फॉर्म कुछ खास नहीं चल रहा है। प्लस आजकल स्लो विकेट पे उतना ज़्यादा गेल चलते नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नूरुल हसन पिछले मैच में कोविड पॉजिटिव आने के कारण नहीं खेले थे, लेकिन उनका फिर 2 लगातार नेगेटिव टेस्ट आ चुका है, तो उनके भी खेलने के अच्छे खासे चांसेज हैं। और अगर इनके टीम को लगता है कि नहीं स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाला है, वैसे भी इनके टीम में 3 क्वालिटी स्पिनर हैं, तो ये चौथे क्वालिटी स्पिनर तैजुल इस्लाम को भी खिला सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इनका जो प्रोबेबल 11 दिख रहा है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में क्रिस गेल, नजमुल हुसैन सैंटो ओपन करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद साकिब उल हसन, टी हृदय, नूरुल हसन, इरफान सुक्कुर, डीजे ब्रेवो, जियाउर रहमान और तैजुल इस्लाम में कोई एक, अल्जारी जोसेफ, जे लिंटॉट, नईम हसन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। अगर तैजुल इस्लाम नहीं खेलेंगे तो देखिए मोस्ट ऑफ द ओवर्स इनके तरफ से कौन करेगा उस पर फोकस कीजिएगा। साकिब उल हसन, ब्रेवो, अल्जारी जोसेफ, जे लिंटॉट और नईम हसन। अगर तैजुल नहीं खेलते तो ये 5 कंफर्म गेंदबाजी करेंगे पूरे ओवर, जिसके अच्छे खासे चांसेस हैं। जियाउर रहमान को मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादा टीम यूज नहीं करेगी। तैजुल इस्लाम खेल जाते हैं तो फिर ओवर्स डिवाइडेड होंगे। फिर मैं नहीं बता सकता कि कौन कितना करेगा, बस एक चीज़ कंफर्म रहेगा कि साकिब और जे लिंटॉट जरूर 4 ओवर पूरे करके जाएंगे। इवन इस विकेट पे नईम हसन भी पूरे ओवर कर सकते हैं, और क्या पता तैजुल भी कर जाए, तो उस केस में ओवर्स डिवाइडेड होंगे अल्जारी जोसेफ के बीच में और डेवन ब्रेवो के बीच में। तो ये था इनके टीम का प्रोबेबल 11। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ लेफ्ट हैंडर्स से ज़्यादा वो नहीं रहेगा, क्योंकि टीमें हो सकता है स्पिनर्स को अच्छे टाइम लगा के रहें। शुरुआत में 3 बल्लेबाज अगर गेल खेल जाते हैं तो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं इस टीम में, तो उधर के ऑफ ब्रेक गेंदबाज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। डेथ ओवर्स की बात करें तो 2 ही पेसर के साथ जा रही है, तो ब्रेवो और अल्जारी जोसेफ ये मोस्टली आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। अब बात कर लेते हैं इनके टीम के ब्रेकअप की, तो ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं हम प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो सबसे पहले आते हैं नूरुल हसन। हैं तो टैलेंटेड बल्लेबाज, लेकिन बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं मिलता, थोड़ा सा नीचे ही रहेंगे। आराम से जीएल ट्राई कीजिए। स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपैक्ट वाला इनिंग नहीं खेलते। ओवरऑल इनका डोमेस्टिक का रिकॉर्ड भी देखेंगे, 22 के आसपास एवरेज है। उसके बाद इरफान सुकुर, ये भी एवरेज बल्लेबाज है, कुछ खास उतना रिकॉर्ड नहीं है। लास्ट सीजन जब 2019 में हुआ था तो इनको 1-2 बार ओपन भेज दिया गया था, तो वहाँ पे ठीक ठाक स्कोरिंग किया था, नहीं तो कुछ खास उतना रिकॉर्ड नहीं है। आराम से इनको भी छोड़ सकते हैं। क्रिस गेल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक कभी भी हो सकते हैं। हालांकि हालिया फॉर्म इनका बहुत ही खराब रहा है। T10 में बीच में कुछ मैचेज में स्कोरिंग किया, लेकिन वर्ल्ड कप में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। ओवरऑल देखिए स्लो विकेट के उतने अच्छे प्लेयर नहीं हैं, और काफ़ी दिनों बाद खेलने आएंगे तो परफॉर्म करने के चांसेस थोड़े से कम होगा। अगर फ्रेश विकेट यूज होता है और आता है कि नहीं बल्लेबाजों को मदद कर रहा है, तब आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उतना बॉलर्स का लेवल अच्छा नहीं है, और अगर बल्लेबाजों को मुफीद विकेट होता है तो क्रिस गेल यहाँ स्कोरिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। खेलते हैं तो आप स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बैटिंग सेक्शन में बल्लेबाजों का लेवल उतना अच्छा नहीं है। ये T20 के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक, लेकिन करेंट फॉर्म बहुत ही खराब है, और ऊपर से उम्र भी हो चुकी है। फिर आते हैं नजमुल हुसैन सैंटो, टेक्निकल बल्लेबाज हैं। लास्ट सीजन इन्होंने इंप्रेस किया था बल्लेबाजी से, और थोड़ा बहुत इधर बीच बांग्लादेश से भी 1-2 मैचों में ठीक ठाक चले हुए हैं, लेकिन ओवरऑल डोमेस्टिक परफॉर्मेंस उतना नहीं रहता। लेकिन बैटिंग सेक्शन में आपके लिए एक डिसेंट पिक रहेंगे। टेक्निकल बल्लेबाज है, और कभी कभार ये बॉलिंग भी कर लेते हैं। फिर आते हैं ट्री हृदय, जो कि अंडर 19 से उभर के आए हैं और काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं। ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। देखिए इनका सिलेक्शन काफ़ी कम होगा, हालांकि बड़े लेवल पे बहुत ज़्यादा मैचेज नहीं खेला है, लेकिन डोमेस्टिक रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे तो T20D में इनका 30 के आसपास एवरेज है। हालांकि BPL के मैचेज ज़्यादा नहीं खेले, वो जो डोमेस्टिक इनका T20 होता है उसमें खेले हुए हैं, और उसके अलावा इनका लिस्ट है, मतलब वनडे क्रिकेट में 51.7 का एवरेज है, तो काफ़ी हाईली रेटेड प्लेयर माने जाते हैं, यंगस्टर माने जाते हैं। तो GL में आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। सलमान हुसैन कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। F महमूद मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, अगर खेलते भी हैं तो इनको GL में ट्राई कीजिएगा। करेंट फॉर्म इनका अगर लास्ट 5 मैचेस देखें तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहे हैं, लेकिन यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा इनको तवज्जो नहीं देगी। मुनीम सहरायर भी मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। साकिब उल हसन बांग्लादेश के टीम के सबसे इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर, तो यहाँ पे आपके लिए अच्छे
खासे कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे, विकेट स्पिन फ्रेंडली भी होने वाला है, तो अच्छा खासा विकेट भी लेके जा सकते हैं, प्लस रन भी बना के जा सकते हैं। स्पिन के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। ओवरऑल मस्ट हैव पिक, एक अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन। उसके बाद ड्वेन ब्रेवो आते हैं, थोड़ा सा फॉर्म इनका गड़बड़ हुआ है लास्ट के, अगर आप इनके 6-7 मैचेज में परफॉर्मेंस देखें तो केवल 2 विकेट मिला हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर स्पिन फ्रेंडली होगा तो ये कटर्स का इस्तेमाल करते हैं और इनकी बॉलिंग फंसेंगी, मतलब ये भी अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। तो ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक होंगे। और अगर इनकी पहले बॉलिंग आती है तो देखिए डेथ में बॉलिंग करेंगे तो विकेट टेकिंग बॉलर भी ये हैं, और उस केस में आपके लिए जीएल में अच्छे कैप्टेंसी ऑप्शन हो जाएंगे। जियाउर रहमान बांग्लादेश से भी खेल चुके हैं, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली इनके टीम में अच्छे गेंदबाज हैं ज़्यादा, तो मोस्ट प्रॉब्ली इनके बॉलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, 1-2 ओवर कर सकते हैं, नहीं तो बैटिंग से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। हिटिंग के लिए जाने जाते हैं, केवल जीएल ट्राई कीजिए, नहीं तो वो भी छोड़ सकते हैं। सियाकत अली पिछले मैच में 39 का स्कोर किया था, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गेल आएंगे, नूरुल हसन आएंगे, तो इनको बाहर का रास्ता टीम दिखाएगा। और अगर खेलते भी हैं तो केवल और केवल जीएल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि बॉलिंग उतना करते नहीं है और उतने इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं है। मुजीबुर रहमान अभी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है। ताजुल इस्लाम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक टैलेंटेड गेंदबाज है, और स्पिनर्स को यहां पे सपोर्ट रहेगा, तो अगर ये खेले तो आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी ये खेलते हैं तो 3 से 4 ओवर पूरे करके जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आते हैं मेहदी हसन राणा, लास्ट सीजन के वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर, पता नहीं क्यों टीम इनको नहीं खिलाई, लेकिन अगर खेलते भी हैं तो हो सकता है उतना ज्यादा ओवर ना करे, ये बात ध्यान दीजिएगा। अनटिल अनलेस की बैलेंस विकेट हो, और तब ये ठीक ठाक ओवर करके जा सकते हैं। फिलहाल खेलने के चांसेस कम है, लास्ट सीजन 10 मुकाबलों में 18 विकेट लिया था। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ, जो कि टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, लाइन लेंथ ठीक ठाक रहता है, और इस लेवल पे एक बेहतरीन पिक आपके लिए रहेंगे। इवन डेथ में भी बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। एक मैच खेला है उसमें 3 विकेट लेके गए हैं। ओबेड मैकॉय अगर खेल गए तो मस्ट हैव पिक, अपने कटर्स के लिए वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं और काफ़ी अच्छे लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे एक अच्छे खासे पिक हो सकते हैं, लेकिन खेलने के चांसेस कम है। फिर आते हैं नईम हसन, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे देखिए स्पिनर्स को मदद रहेगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये अच्छा खासा ओवर्स भी करके जाएंगे, तो ये भी आपके लिए ठीक ठाक पिक रहेंगे। पिछले मैच में भी 2 विकेट लेके गए हुए हैं, और ओवरऑल डोमेस्टिक सर्किट में एक ठीक ठाक गेंदबाज ये माने जाते हैं। फिर आते हैं जेलिन टॉट, लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाज, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है विकेट टेकिंग बॉलर, 100s में भी बेहतरीन फॉर्म में रहे, T20 ब्लास्ट में भी अच्छा खासा विकेट लेके गए। ओवरऑल मस्ट हैव पिक रहेंगे। सफीकुल इस्लाम मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे। अब बात कर लेते हैं एमजीडी टीम के प्रीव्यू की, तो देखिए ऑन द पेपर ये टीम काफ़ी अच्छी है, बैलेंस है, लेकिन पता नहीं क्यों ये 2 के दोनों मैच हार गए। अब बात कर लेते हैं इनके टीम में चेंजेस की, तो रिपोर्ट जो आ रही है कि मसरफे मुर्तजा काफ़ी दिनों बाद खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं, प्रैक्टिस उन्होंने स्टार्ट कर दिया है, और उनके कोच ने बोला है कि अब वो खेलने के लिए तैयार हैं, तो हो सकता है खेल जाए, लेकिन अभी आप उनको लेंगे टीम में तो ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके प्रोबेबल 11 की, तो मोहम्मद सजाद, तमीम इकबाल ओपन करेंगे, उसके बाद मोहम्मद नईम, महमूदुल्लाह, जहरुल इस्लाम, आंद्रे रसेल, सुअख्ता होम, इसरू उडाना, अरफात सनी, इबादत हुसैन और रुबेल हुसैन, ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जहरुल इस्लाम इवन नंबर 3 पे भी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मोहम्मद नईम, जो कि बस टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग करते हैं, उनको आना चाहिए, तो ये होना चाहिए इनका प्रोबेबल 11। यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि इस टीम में भी 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं टॉप 3 में, एक तो तमीम इकबाल, दूसरे मोहम्मद नईम। मोस्ट प्रॉब्ली देखिए जहरुल इस्लाम को ये 1 डाउन तब भेजेंगे जब इनको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना होगा, और तमीम इकबाल मतलब ना आउट होके शहजाद आउट हो जाते हैं, तो हो सकता है जहरुल इस्लाम का प्रमोशन हो जाए। तो एक जो बात मैं बता रहा था कि 2 लेफ्ट हैंडर्स हैं, तो ऑफ ब्रेक गेंदबाज जो नईम हसन है मोस्टली इन लोग के अगेंस्ट गेंदबाजी करके जा सकते हैं। उसके अलावा जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामने वाली टीम में मैंने आपको बताया 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं शुरुआत में, तो वहां पे जो बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे उनके हैं सुअख्ता होम के, और उसके अलावा महमूदुल्लाह के, तो ये दोनों भी आपको हो सकता है कि दोनों मिलकर 3-4 ओवर बॉलिंग करके इस मैच में चले जाएं। डेथ ओवर्स की बात करें तो इस टीम में डेथ ओवर्स फिक्स नहीं है। रसेल, उडाना, इबादत हुसैन, रुबेल हुसैन, ये चारों में से कोई 2 कर सकता है। फर्स्ट मैच में रसेल और उडाना ने किया था, और लास्ट मैच में इबादत हुसैन और रुबेल हुसैन ने किया था, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है इसमें। बस देखिए अगर अभी तक हम इनके गेंदबाजी पैटर्न की बात करें अगर पिछले कई सालों से, तो इबादत हुसैन उतने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट नहीं है जितने रसेल, उडाना और रुबेल हुसैन है, तो मोस्ट प्रॉब्ली
इसलिए ये 3 के चांसेस डेथ में ज़्यादा रहेंगे। टीम ब्रेकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे। तो स्टार्ट करते हैं मोहम्मद शहजाद, विकेट कीपर कैटेगरी में सबसे डिफॉल्ट पिक, इंपैक्ट वाले बल्लेबाज है, कभी कभार अच्छा खासा इनिंग खेल देते हैं, ओवरऑल एक मस्ट हैव पिक रहेंगे। उसके बाद जहरुल इस्लाम, टेक्निकल बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन लास्ट सीजन बुरी तरह से फ्लॉप रहे, हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, कुछ खास पिक नहीं होंगे। उसके बाद इमरान-उज़-ज़मान, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है, महमूदुल्लाह मस्ट हैव पिक होंगे। इवन सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं अच्छे खासे, तो हो सकता है अच्छा खासा बॉलिंग भी करके जाएं। टेक्निकल बल्लेबाज है और स्पिन के अपने टीम में सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से एक रहेंगे। ओवरऑल आपके लिए मस्ट हैव पिक, एक ठीक ठाक जीएल में कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे, क्योंकि इस मैच में बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे। अभी तक 2 मैचों में 44 रन बनाया हुआ है और उसके अलावा 1 विकेट भी लेके गए हैं। फिर आते हैं तमीम इकबाल, इनके टीम के मोस्ट इनफॉर्म बल्लेबाज, टेक्निकल बल्लेबाज, अच्छे खासे फॉर्म में है, 50 और 52 का 2 मैचों में स्कोर कर चुके हैं, मस्ट हैव पिक आपके लिए रहेंगे। फिर आते हैं नजीबुल्लाह जड्रान, जो कि नहीं है सिलेक्शन के लिए अवेलेबल। उसके बाद आते हैं नईम शेख, टेक्निकल बल्लेबाज, स्पिन के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, स्लो विकेट के अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। आपने बीच में देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इंप्रेस किया था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी इंप्रेस किया था स्लो विकेट पे। तो ओवरऑल ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। 2 मैचों में जरूर फ्लॉप रहे, लेकिन बल्लेबाज काफी शानदार हैं, तो ओवरऑल एक डिसेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। इवन इंटरनेशनल क्रिकेट में भी इंप्रेस कर चुके हैं। फिर आते हैं शमसुर रहमान, मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, कुछ खास उतना रिकॉर्ड इनका रहा नहीं है, हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट में ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन यहाँ पे इनके टीम में जगह नहीं है। आंद्रे रसेल, हो सकता है इनके ओवर्स कट जाएं स्लो विकेट पे, लेकिन तब भी आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। कभी भी आके बैटिंग में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं और बॉलिंग में भी इनसे 2-3 ओवर कभी भी टीम करवा सकती है। इवन एक ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन भी रहेंगे। कैप्टन बनाना थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन वीसी आप कर सकते हैं। बस यही दिक्कत है कि ओवर्स जैसे पिछले मैच में कटा था वो कभी भी कट सकते हैं, खासकर इस विकेट पे जहां पे पेसर्स को बहुत ज्यादा मदद नहीं है आफ्टरनून वाले मैच में। नहीं तो वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर हैं, अच्छे हिटर माने जाते हैं, 6 सेटिंग के लिए जाने जाते हैं और बॉलिंग बैकअप भी देते रहते हैं। फिर आते हैं इसरो उडाना, अपने जमाने के एक बेहतरीन डेथ बॉलर्स में से एक, श्रीलंका के काफ़ी टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जाते हैं, हार्ड हिटिंग कर लेते हैं और उसके अलावा विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लास्ट के कुछ मैचों में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। लेकिन देखिए कटर्स के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे अगर वैसा विकेट होता है जैसा आफ्टरनून में लास्ट के 2 दिन में रहा है, तो इनके कटर्स फंसेंगे और इसलिए इनके बॉलिंग करने के अच्छे खासे चांसेस रहेंगे। तो ओवरऑल एक अच्छे खासे पिक आपके टीम में रहेंगे, भले ही 2 के दोनों मैचों में फ्लॉप हुए हैं। एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे, बैटिंग बैकअप भी दे सकते हैं। सुअख्ता होम हैं तो थोड़ा सा एवरेज गेंदबाज, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं और उसके अलावा हार्ड हिटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉलिंग करने के इनके ठीक ठाक चांसेस रहेंगे। उसका रीजन है कि सामने वाले टीम में लेफ्ट हैंडर्स हैं ठीक ठाक, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। ओवरऑल एक ट्रम्प कार्ड पिक आपके स्मॉल लीग टीम में हो सकते हैं। 2 मुकाबलों में टोटल 2 विकेट मिला है। कैस अहमद मोस्ट प्रॉब्ली नहीं खेलेंगे, क्योंकि ये शायद वहाँ पे स्क्वाड में है अफगानिस्तान के, तो इनके खेलने के चांसेस कम है। उसके बाद आते हैं रुबेल हुसैन, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं। थोड़ा सा स्लिंगी एक्शन है, मलिंगा टाइप, बहुत ज़्यादा सिमिलर नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत है, और विकेट टेकिंग बॉलर हैं, एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, इवन डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक ठीक ठाक पिक आपके टीम में हो सकते हैं। लास्ट के 2 मैचों में टोटल 3 विकेट लिया हुआ है। लास्ट सीजन 13 मुकाबलों में 20 विकेट लेके वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक रहे थे। एम मुर्तजा अपने लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन काफी दिनों बाद खेलेंगे तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली उतना ज्यादा इंप्रेस नहीं करेंगे। सफीउल इस्लाम मोस्ट प्रॉब्ली ये खेलेंगे नहीं। उसके बाद आते हैं इबादत हुसैन, जो कि अपने एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं, अभी न्यूजीलैंड में काफी अच्छे फॉर्म में थे और ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस दोनों मैचों में ठीक ठाक रहा है, लेकिन थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे क्योंकि इनसे विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज थोड़े ज्यादा हैं इनके टीम में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा पहले उनको प्रीफर कीजिए, इनको जीएल में ट्राई कर सकते हैं। हालांकि एक रिस्क ये है कि पिछले मैच में लास्ट ओवर करने आए थे और अगर फिर से करने आ गए तो देखिए वहां पे कोई विकेट ले सकता है, तो ये रिस्क हमेशा इनके साथ रहेगा। तो जो लोग ट्राई करना चाहें इवन स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं अरफात सनी, जिनका हालिया फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं। ओवरऑल लास्ट के 2 मैचों में केवल 1 विकेट मिला है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई भी स्पिनर आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकता है, तो आप इनको ट्राई करना चाहें कर सकते हैं एज ए
ट्रम्प कार्ड। परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा इंप्रेस कर सकते हैं। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई ज़्यादा खेलेगा नहीं। यहाँ पे एक रिसाद हुसैन है जो कि रिस्ट स्पिनर है, लेग स्पिनर, और इनको काफ़ी टैलेंटेड माना जाता है। तो अगर ये खेल गए तो एक आध जीएल में इस विकेट पे ट्राई कर सकते हैं। अगर विकेट जैसा खेलता है वैसा खेल गया, मतलब लास्ट के 2 मैचों में आफ्टरनून गेम में जैसे खेला, अगर वैसा खेल गया तो आपके लिए अच्छे खासे ट्रम्प कार्ड पिक इस जीएल में ये हो सकते हैं। तो दोस्तों अब फैंटेसी टीम की बात कर लेते हैं। देखिए मैच काफ़ी रिस्की होने वाला है, तो बस आप कौन से किस सेक्शन में ज़्यादा अच्छे पिक होंगे उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का विकेट जिसके स्लो रहने के चांसेज रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उतना ज़्यादा स्लो ना हो, क्योंकि अगर फ्रेश विकेट हुआ तो देखिए शुरुआत के 2 मैचों में भले ही आफ्टरनून मैच वाला बहुत ज़्यादा स्लो रहा हो, इवन फ्रेश विकेट पे भी, लेकिन कई बार इसमें बल्लेबाजों को भी मदद मिल जाता है। तो ये रिस्क हमेशा रहेगा। पता चला आप स्लो विकेट के हिसाब से टीम बनाए और विकेट हो गया बल्लेबाजों के मुफीद, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इसीलिए ग्रैंड लीग ही खेलने की कोशिश कीजिएगा और उस हिसाब से टीम बनाइएगा जो कि आप स्लो विकेट के फेवर में बना रहे हैं, उस हिसाब से जीएल की टीम बनाइएगा। स्मॉल लीग के लिए बहुत ही रिस्की मैच है। तो स्टार्ट करते हैं। विकेट कीपर में ज़्यादा सोचना नहीं है, शहजाद ही अच्छे ऑप्शन होंगे, बाकी कोई उतना अच्छा यहाँ पे पिक होगा नहीं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे तमीम इकबाल, मोहम्मदुल्लाह, ये 2 आपके मस्ट हैव पिक होंगे। तीसरे में, और देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप स्लो मान के चल रहे हैं तो 3 ही बल्लेबाज को लेने की कोशिश कीजिएगा। तीसरे में आपके पास नईम शेख हैं, नजमुल हुसैन सैंटो हैं और उसके अलावा क्रिस गेल हैं। मैं फिलहाल के लिए नजमुल हुसैन सैंटो के साथ जा रहा हूं, लेकिन इसमें बेटर स्पिन का प्लेयर नईम शेख हैं और स्लो विकेट पे चलने के चांसेस नईम शेख के ज़्यादा होते हैं। गेल मोस्ट प्रॉब्ली उतने फॉर्म में नहीं होंगे क्योंकि इस समय बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एवरेज पिक होंगे। फिर भी देखिए इम्पैक्ट वाले बल्लेबाज हैं, अगर टिक गए तो अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, रिस्क लेना चाहें तो थर्ड पिक में उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी तौहीद हृदय को जीएल में एकाक रोटेशन में ट्राई कर लीजिएगा। लिमिटेड ओवर का रिकॉर्ड इनका डोमेस्टिक स्तर पे काफ़ी अच्छा है। ऑलराउंडर में साकिबुल हसन मस्ट हैव पिक होंगे, आंद्रे रसेल भी अच्छे पिक होंगे क्योंकि 2-3 ओवर भी अगर बॉलिंग कर गए और प्लस बैटिंग से ये कभी भी अच्छा खासा हिटिंग कर देते हैं तो अपना काम कर जाएंगे। ड्वेन ब्रेवो मस्ट हैव पिक होंगे। यहाँ पे देखिए इनकी कटर्स फंसेंगे भी तो विकेट लेने के चांसेज और रहेंगे। इसरो उड़ाना ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं, भले ही अभी तक कुछ खास नहीं किया हो, लेकिन ये भी कटर्स का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं और ऐसे गेंदबाजों का विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। 2 के दोनों मैचों में ये पूरे 4 ओवर करके गए हैं। नीचे उसके बाद आपके पास सुवाक्ता होम है जिनके बॉलिंग करने के चांसेस रहेंगे, तो एज ए ट्रम्प कार्ड यहाँ पे ऑलराउंडर कैटेगरी में 4th पिक आप सुवाक्ता होम को भी ट्राई कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं तो अल्जारी जोसेफ एक विकेट टेकिंग बॉलर रहेंगे, इस लेवल पे डेथ में भी बॉलिंग करेंगे तो एक ठीक ठाक पिक होंगे। नईम हसन अच्छे गेंदबाज हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। जैकब लिंटॉप विकेट टेकिंग बॉलर हैं तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। इबादत हुसैन काफ़ी टैलेंटेड गेंदबाज हैं, फॉर्म में चल रहे हैं, आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उतने विकेट टेकिंग नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया है। उसके अलावा अरफात सनी है, ये आपके लिए जीएल में ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली विकेट टर्न करेगा तो इनके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद नीचे चलेंगे रुबेल हुसैन, ये विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, इवन डेथ में बॉलिंग कर सकते हैं तो इनको भी मैंने कवर किया हुआ है। नीचे फिर कोई उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे तैजुल इस्लाम अगर खेल जाते हैं तो ये आपके लिए स्मॉल लीग में ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। काफ़ी टैलेंटेड है और मोस्ट प्रॉब्ली अपने पूरे ओवर करके भी जाएंगे और यहाँ पे स्पिनर्स को देखिए मदद मिलता है। तो आप देखिए एक कॉम्बिनेशन हाईली स्पिन फ्रेंडली का जरूर बनाइएगा, तब आप उसमें जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पेस के लिए जाने जाते हैं उनको हटा सकते हैं। जैसे कि रुबेल हुसैन को हटा दिया, वहाँ पे तैजुल को फेल कर दिया, उसके अलावा अल्जारी जोसेफ को हटा दिया, उनके जगह आप एकाक और स्पिनर जैसे हैं उनको ट्राई कर सकते हैं। हाँ, तो एकाक स्पिनर जो है वो जैसे अरफात सनी है, कुछ खास उतना इम्पैक्ट वाला आजकल जब से एक्शन चेंज हुआ है परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन उनको आप जीएल में रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आउट एंड आउट पेस बॉलर्स की जगह आप कभी भी इस वाले कम्बिनेशन में, मतलब जो आप जीएल में टीम बना रहे हैं 3-4 टीम बनाइए, उसमें मतलब कि जो आपको रोटेशन करना है वो ध्यान दीजिएगा। जो तीसरा पिक होगा बैटिंग सेक्शन में नजमुल हुसैन सैंटो, उनके जगह आप गेल को ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा रोटेशन में आप ट्राई कर सकते
सकते हैं मोहम्मद नईम को। नईम स्पिन के ज़्यादा अच्छे प्लेयर माने जाते हैं। और टी हृदय जिनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है उनको ट्राई कर सकते हैं। और बॉलिंग सेक्शन में आप क्या करेंगे कि एक चांस है कि हाईली स्पिन फ्रेंडली हो जाए तो अलजारी जोसेफ को ड्रॉप कर सकते हैं, रुबेल हुसैन को ड्रॉप कर सकते हैं और इवन थोड़ा बहुत चाहें तो आंद्रे रसेल को भी ड्रॉप कर सकते हैं। क्योंकि अगर इनका ओवर्स कम हो गया तो देखिए स्लो विकेट के ये भी उतने अच्छे बल्लेबाज नहीं है, तब ये बहुत इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं देंगे। तो इन तीनों को भी ड्रॉप करके आप जो 3 स्पिनर बचे, जैसे एक अरफात सनी हो गए, दूसरा तैजुल अगर खेलते हैं वो हो गए और तीसरे सुवाक्ता होम हो गए, तो इन लोग को ट्राई कर सकते हैं रोटेशन में, ये बात ध्यान दीजिएगा। प्लस आप इसरो उडाना को भी ट्राई कर सकते हैं क्योंकि उनके कटर्स भी यहाँ पे फंसेंगे, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो टेस्ट समाप्त होता है। सॉरी, अभी कैप्टनसी ऑप्शन की बात नहीं किया हमने। तो कैप्टन में साकिब उल हसन सबसे अच्छे ऑप्शन होंगे। वीसी में आप रसेल को ट्राई कर सकते हैं, बस यही दिक्कत है कि इनके ओवर्स कम होने के चांसेस रहेंगे। ड्वेन ब्रेवो भी एक ठीक ठाक अच्छे वीसी के ऑप्शन होंगे और महमूदुल्लाह भी होंगे, रीजन बिंग के अच्छे खासे लेफ्ट हैंडर्स है सामने वाले टीम में, तो बॉलिंग करके जा सकते हैं। तो आप वीसी, रसेल, ब्रेवो और महमूदुल्लाह में से किसी एक को रख सकते हैं। जीएल में वीसी आप मेन स्पिनर्स में रोटेट कर लीजिएगा। इवन कैप्टन भी आप रोटेट कर सकते हैं क्योंकि साकिब अगर फ्लॉप हो गए, उतना विकेट नहीं लिए, तो आपको जीएल में जैसे स्पिनर है नईम हसन, जे लिंटॉट, ये लोग अच्छा खासा पॉइंट देके जा सकते हैं। तो इनको रोटेशन में आप सी और वीसी में ट्राई कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दें और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, ऐसे ही ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।